तो अब हम देखेंगे 6 से विभाजिता का नियम। ठीक है, अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखने वाले हैं, 6 से विभाजित होने वाला नियम। ठीक है, 6 से विभाजिता का नियम। छह से विभाजिता का नियम। अब इसे हम कैसे देखें, तो हम कहना ये चाहेंगे 6 से विभाजिता का नियम में कि 6 से वही संख्या डिवाइड होगा जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अब क्या कहा मैंने, ध्यान से देखना, जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, ये बात देखो ध्यान से, यानी कि जो 2 और 3 से पूरा क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड लग जाना चाहिए। कोई भी ऐसा संख्या ले लो जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, वही संख्या आपका क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा वही संख्या। जैसे कि एग्जांपल में 18 लेते हैं, पहले छोटा सा 18 लिया हमने, अब हम इसे डिवाइड करके देखें, ये 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, तो ये संख्या क्या होगा, 6 से आराम से कटेगा, यानी कि आसानी से कट जाएगा। क्लियर हुआ, यानी कि हम बोल सकते हैं 6 से वही संख्या डिवाइड होगा जो 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर, तो हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, अगर बड़ा संख्या दे दे कोई भी तो हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल से पता कर लेंगे, 3 से पता कर लेंगे। 2 और 3 दोनों से अगर कट जाएगा तो वो संख्या क्या होगा, 6 से आसानी से कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, वो बोलता है कि 2 और 3 से जो संख्या कटेगा वो संख्या क्या होगा, 6 से कटेगा ही कटेगा, 6 से विभाजित होगा ही होगा। ये था 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो अब आगे देखेंगे 7 का। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं होने वाला है। क्लियर, सारी की सारी हमने समझ लिया है अभी तक पीछे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। क्लियर है, कोई डाउट? क्लियर। अब हम देखेंगे 7 का विभाजिता का नियम। किसका विभाजिता, 7 के विभाजिता का रूल देखेंगे। 7 से विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम। ठीक है, 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजित वही संख्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे, कौन सी संख्या। तो 7 से विभाजिता का नियम थोड़ा पेचीदा है, कैसा, तो समझना है यहीं पे, समझे, यहीं पे समझना है। तो कैसे समझे, ये देखिए, जब संख्या का इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को क्या करना है, छोड़कर जो संख्या होगा उसमें इकाई अंक का 2 गुना घटा दीजिए, 2 गुना घटा दीजिए। जब 2 गुना घटा दीजिए तो अगर वह संख्या 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से विभाजित 7 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या क्या होगी, पूरी संख्या क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। ये मैंने क्या लिख दिया इतना बड़ा, ये आपके मन में डाउट होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या लिखा मैंने, कैसे समझे इसको। तो हम सारा डाउट यहाँ क्लियर कर देंगे, कोई डाउट आपका रहने वाला नहीं है। तो आप यहाँ देखते रहो। हमने क्या बोला कि जब किसी संख्या का इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या होगा उसमें इकाई अंक का 2 गुना घटाना है। हमने क्या बोला, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 882 ले लिया। अब यह संख्या को 7 से डिवाइड करने जाएंगे, उससे पहले हम ये रूल फॉलो कर देते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि 7 से यह विभाजित है कि नहीं है। तो हमने क्या बोला, क्वेश्चन के थ्रू ट्रिक देखो यहाँ पे, 7 का इकाई अंक, यानी कि इकाई अंक को छोड़ दिया तो मेरे पास संख्या क्या बचा, 88।
इकाई अंक को छोड़कर जो संख्या होगा, तो संख्या क्या होगा, इकाई अंक को छोड़ा तो संख्या क्या हुआ, 88 हो गया मेरे पास, 88 हुआ ना। तो 88 जो संख्या होगा उसमें क्या करना, इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक क्या हो गया 2, 2 का 2 गुना, 2 का 2 गुना क्या करना है, 2 गुना घटा दीजिए, 2 का 2 गुना क्या करना है, घटा देना है, माइनस कर देना है। तो 2 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा, तो यहां हमने 4 लिख दिया। 88 माइनस 84, 88 माइनस 4 इक्वल टू 84, यानी कि 88 में 4 गया तो 84 बचा। और इसे 7 से डिवाइड करके देखो, 7 से डिवाइड करके देखा तो 12 सत्ते 84, 12 आ गया, यानी कि ये 84 जो है यह संख्या क्या हो गया, 7 से कट गया, तो ये 882 882 जो है ना 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, ये समझ में आया कि नहीं, फिर से देखो समझो, समझना है। जब संख्या का इकाई अंक 882 हमने लिया, तो 882 का इकाई अंक क्या हो गया, 2 हो गया। उसको छोड़कर जो संख्या होगा उसको इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को छोड़ दिया हमने, तो क्या हो गया 88 हो गया ना, 88 ले लिया हमने, 88 यहाँ पे लिया। उसके बाद उसमें इकाई अंक का 2 गुना, इकाई अंक 2 था, 2 का 2 गुना क्या हो गया 4, 4 घटा दिया तो 84, 7 से डिविजिबल है, तो यह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, पूरा आसान है, आप एक बार प्रैक्टिस तो करो, पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 8 की तरफ, ठीक है। 8 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप 7, 6, 5, 4, 3 और 2 इन सारों को प्रैक्टिस कर लो। अब हम देखेंगे 8 से विभाजिता का नियम, किससे, 8 से। अब इसको कैसे समझे, इसको कैसे समझे, समझ में आ रहा है, तो इसे ध्यान से देखो। 8 से विभाजिता का रूल क्या बोलता है कि जब इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा में जो संख्या होगा, जो संख्या बनेगा, लिखो बनेगा, अगर वह संख्या 8 से डिविजिबल है, विभाजित 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगा। अब इस बात को समझना है, इस बात को क्लियर से समझो एकदम ध्यान से। जब इकाई अंक और दहाई अंक और सैकड़ा तीनों संख्या मिला के कोई संख्या बना, जैसे कि हमने क्या लिया, ये देखो ध्यान से, इतना लंबा नंबर ले लिया हमने। अब ये 8 से विभाजित है या नहीं कैसे पता चलेगा, इसमें आपको डाउट हो रहा होगा, तो आपको डाउट करना ही नहीं है, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आसानी से समझ जाओगे। इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों संख्या से जो संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों संख्या पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा से अगर जो संख्या बना तो वो संख्या बना क्या हमारा 200, संख्या क्या बन गया हमारे पास 200। अगर यह संख्या 8 से डिवाइड है, अगर 8 से पूरा पूरा कट जाता है तो यह पूरा का पूरा संख्या क्या होगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है, पूरा का पूरा समझ में आ गया। यानी कि जो संख्या इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा के स्थान पर जो संख्या बनेगा, वह संख्या अगर 8 से विभाजित है तो वो पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित होगा। ये पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि ये देखो तो 25 8 200, ठीक है। अगर वैसे नहीं कटा रहे हो तो 8 से कटाओ, ऐसे 8 दूनी 16, यहाँ 4 बचा, 4 कैरी किया 40 हो गया, 8 पंचे 40, यानी कि 25 बार में आपका 200 कट गया। यानी कि ये 200 अगर इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा के अंक पे है वहां पे, तो ये पूरा का पूरा संख्या यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। आप चेक कर लो,
आपको डाउट है आप चेक कर लो, मैं डाउट क्लियर कर चुका हूं। यानी कि 8 का विभाजिता का नियम यह बोल रहा है इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा के स्थान पे क्या होना चाहिए, जो संख्या बनेगा वो 8 से डिविजिबल है अगर, तो वो पूरा संख्या क्या हो जाएगा आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब हम आते हैं 9 पे, यानी कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर, समझना है बात को। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोल रहा है, अब हम देखेंगे क्या 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 9 का, तो ध्यान से समझना है। 9 से विभाजिता का नियम क्या कहेगा, यानी कि ये बोलेगा जब संख्या का योग 9 से पूरा विभाजित हो जाए। जब उस संख्या का योग, अच्छा जब संख्या लिखाऊं तो ऐसे लिख दो, जब पूरी संख्या का योग, यानी कि जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसका पूरा संख्या का योग अगर 9 से कट जाएगा, ठीक है, तो आपका वो संख्या क्या होगा, कट जाएगा किससे, 9 से। जैसे एग्जांपल ले लो 7 6 2, ऐसे करो 7 6 13 2 15, एग्जांपल ले रहे हैं ना तो उसे समझना है। ठीक है, अगर मान लो लिया मैंने 7 6 13 13 2 15 15 3 18, ठीक है, ऐसे लिया, ये संख्या हमने लिया। ये संख्या आपके मन में डाउट होगा कि ये 9 से कटेगा या नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ तो विषम संख्या है। ठीक है, इकाई अंक पे ना कि कोई रूल है, तो हम इसे ही क्लियर करने वाले। अगर इस संख्या का योग करो, जोड़ो तो 7 6 13 13 2 15 15 3 18, अगर यह संख्या 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा संख्या क्या होगा, 9 से कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, है ना इजी, कितना आसान ट्रिक दिया मैंने। मतलब ये कि 9 से वह संख्या कटेगा जिसका योग क्या होगा, 9 से कट जाए। टोटल योग सेम 3 के जैसा है। 3 का क्या था, जो टोटल योग 3 से कट जा रहा था, 3 से विभाजित हो जा रहा था 3 से, तो वो संख्या पूरा 3 से विभाजित हो रहा था। तो 9 में भी वही है, पूरा संख्या का योग अगर 9 से कट जा रहा है तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित ही होगा। आप देख लो, कोई एग्जाम्पल आप ले लो, ले लेता हूं मैं एग्जाम्पल। जोड़ो इसको, ठीक है, 5 4 9 9 3 12 12 3 15 15 6 21 और 21 3 24, तो 24 आया। ठीक है, 24 आया और 9 से इसको डिवाइड करो, 9 से इसको डिवाइड करो। क्या यह कट रहा है, यह देखना है हमें। क्या यह कट रहा है, 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अगर नहीं कटा तो ये पूरा संख्या क्या होगा, 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर इसी में 3 आगे लगा दिए, अब जोड़ते हैं, 3 आगे लगा दिए तो ये टोटल संख्या 24 था, 24 3 27 हो गया। अब इसका योग क्या हो गया, 27, जो कि 3 बार में 9 से कट जा रहा है, तो ये टोटल का टोटल संख्या क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। यही 9 का रूल कहता है, यानी कि पूरी संख्या का योग अगर 9 से कट जा रहा है तो वो पूरा संख्या ही क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। ऐसा आपको पूरा का पूरा समझ में आया। अब आगे देखते हैं 11th का रूल, यानी कि 10th का रूल के बात करते हैं, 10th का रूल के। ठीक है, 10th का रूल, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है उसके बारे में अगर बात करें तो बहुत आसान है। 10th का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा कि इकाई अंक में 0 होना चाहिए। इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0। इकाई अंक अगर 0 है तो वो 10 से कट जाएगा, उसके अलावा कोई संख्या नहीं कटने वाला है। 2 रहेगा, 5 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, कुछ भी रहेगा तो नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। यानी कि इकाई अंक में सिर्फ 0 होना चाहिए, यही इसका डिविजिबिलिटी रूल है। इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, 10th में 0 रहना चाहिए। क्लियर, ये आशा है समझ में आ गया 10th का। अब देखते हैं 11th का। अब समझना है 11th का विभाजिता करें, इसे थोड़ा ध्यान से समझना है, ये थोड़ा पेचीदा है। इसको अगर बार बार प्रैक्टिस कर लिया जाए तो आप इसे भी सीख जाओगे, आप इसे भी सीख जाओगे। ठीक है, क्लियर है, यहां पे कोई डाउट, इससे पहले जितने भी सवाल हमने देखे
जो भी हमने विभाजिता का रूल देखा, 2 का देखा, 3 का देखा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, वो हमने देख लिया। तो हम 11 पे आ गए हैं, ठीक है, 9, 10, 11 पर आ गए। तो हम देखेंगे इसका विभाजिता का रूल, कि इसका विभाजिता का रूल एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्लियर, कोई डाउट यहां तक आपको समझ में आ रहा? यानी कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये संख्या ले लिया, अब हम इसे पता करेंगे ये 11 से कट रहा है कि नहीं। तो अगर एग्जाम्पल लिए हैं तो जाहिर सी बात है एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाओगे, इसीलिए हमने ले लिया। तो एग्जाम्पल लिया तो हम कहेंगे क्या, जब सम संख्या और विषम, जब सम संख्या और विषम संख्या का योग, जब सम संख्या और विषम संख्या का योग का अंतर 0 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा। ठीक है, ये समझो हमने क्या बोला, जब सम संख्या और विषम संख्या का योग दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब सम संख्या इसमें क्या होगा, विषम संख्या इसमें क्या होगा, तो वो मत समझना 2 4 6 8, वो सम संख्या का बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं इसको काउंटिंग करो तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्लियर है यहां तक। तो इसी में इसमें जो सम संख्या का योग होगा और विषम संख्या का योग दोनों का अंतर अगर 0 आ जाता है वह संख्या क्या होगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है, यहां समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझो। हमने काउंटिंग कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमने बोला सम संख्या का योग, तो सम संख्या कहां से स्टार्ट होगा, देखो ये तो विषम संख्या पे आ गया, ये सम संख्या, यानी कि सम संख्या पहला 9, दूसरा 4 1 और यहां पे क्या आ जाएगा 8, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। 9 4 1 8 इन सारे को जोड़ दो, फिर अंतर करना है विषम संख्या का, विषम संख्या पे 1 3 की जगह 5 6 और 7, ये जोड़ो 1 1 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 0, ये लो। अब ध्यान से देखो, यही समझना है, सम संख्या के स्थान पर जो संख्याएं थी हमने यहां लिखा, क्या क्या था, 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 8, ये सम संख्या के स्थान पे देखो। तो सम संख्या 2 था, 2 के स्थान पे 9 है, 4 के स्थान पे 4 है, 6 के स्थान पे 1, 8 के स्थान पे 8, क्लियर, ये हो गया। फिर माइनस विषम संख्या के स्थान पे 1 है, 1 दीजिए, प्लस 3 के विषम संख्या 1 3 5 7 होता है ना, तो 3 के जगह पे क्या है 5, फिर 5 के जगह पे क्या है 6, प्लस 7 के जगह पे क्या है 0। इन सारी संख्याओं को जोड़ो और अंतर कर दो बीच में, यहाँ पे क्या है अंतर है, अंतर 9 4 13, 13 1 14, 14 और 8 21, 14 और 8 21, ये कैसे हो गया, 9 4 13, 13 1 14, 14 और 8 22, 14 और 8 22, क्लियर हो गया। अब इधर देखो 5 1 6, 6 6 12 माइनस 12, क्या ये संख्याएं कटने के बाद 0 आया क्या, 0 आया क्या, नहीं आया। तो ये जो संख्या है ये 11 से विभाजित नहीं होगा। अब समझ में आया क्या किया मैंने, यानी कि इनको जोड़ा तो नहीं आया, ये आया 22, इधर जोड़ा तो क्या आ रहा है 12, 22 में 12 गया 0 थोड़ी आएगा, ये तो आ रहा है 10, 22 में 12 गया 10, तो ये संख्या 0 नहीं आ रहा है। तो ये जो संख्या बनी है ये 11 से विभाजित नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि तो विभाजित होगा कौन, तो विभाजित कौन होगा, ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं।
तो ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन विभाजित होगा। अब देखो, अब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। 23, ये हमने ले लिया एक एग्जाम्पल, क्लियर है। यहां पे डाउट क्लियर करो, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब इससे हम क्या करेंगे, 11 के विभाजिता का रूल पे बात करेंगे। तो 11 का विभाजिता का रूल क्या बोल रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्लियर है। यानी कि सम संख्या पे जो है और विषम संख्या के स्थान पर जो है उसका योग क्या आना चाहिए, अंतर क्या आना चाहिए, 0। तो सम संख्या के स्थान पे देखो 6 आ रहा है, सम संख्या के स्थान पे 6 7 6 और 2, इन सारे को जोड़ो, फिर अंतर विषम संख्या के स्थान पे 9 + 0 + 9 और +3, इन टोटल को जोड़ो और अंतर करते हैं। 6 2 8 8 7 15 15 6 21 15 6 21 माइनस 9 0 9 3 9 9 18 18 और 3 21, यानी कि इन दोनों का अंतर क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो है ना टोटल 2 3 6 9 7 0 6 9, यह टोटल संख्या क्या हो गया, 11 से विभाजित हो जाएगा आसानी से, इसमें कोई डाउट नहीं। तो विभाजिता का नियम 11 का क्या बोला कि सम संख्या के स्थान पर के जो संख्या होगी उसका योग, विषम संख्या के स्थान पर जो संख्या होगी उसका योग, दोनों का अंतर अगर 0 हो रहा है तो वह संख्या क्या होगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर, आशा है आपको पूरा का पूरा समझ में आया, पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही मजेदार अब आगे इस पे क्या करने वाला हूं, टॉपिक बनाने वाला हूं, यानी कि इनके सवाल को सॉल्व करने वाला हूं RS अग्रवाल का। तो वीडियो में बने रहे, आगे भी चैनल पे बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।